मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज अल्प प्रवास पर जबलपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सिविक सेंटर स्थित मां बगलामुखी के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। साथ ही जगत गुरु शंकराचार्य बंद कमरे में उन्होंने करीब आधे घंटे बात की। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मीडिया से बात करते हुए शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। इधर कमलनाथ के बयान को चंद घंटे ही हुए थे कि उस पर कटाक्ष करने के लिए जबलपुर सांसद राकेश सिंह के बयान भी सामने आने लगे। कमलनाथ के तमाम बयानों पर निशाना साधते हुए भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि भले ही कमलनाथ कितनी भी पूजा अर्चना कर ले, पर अब कांग्रेस का साथ देने के लिए ना ही भगवान साथ में है और ना ही प्रदेश की जनता। उन्होंने कमलनाथ के मां बगलामुखी मंदिर में पूजा अर्चना करने पर भी तंज कसा है। राकेश सिंह ने कहा कि आज कमलनाथ जी जो भी पूजा यहां से करके गए हैं वह है अशुभ पूजा है। साथ ही राकेश सिंह ने कहा कमलनाथ 1.5 साल तक उस सरकार के मुखिया रहे हैं जिन्होंने किसानों के साथ धोखा किया है। इधर कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में बढ़ते दुष्कर्म के अपराधों को लेकर जिस तरह से शिवराज सिंह की सरकार पर हमला बोला था उसका भी राकेश सिंह ने बचाव किया। राकेश सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सरकार चौहान ने दुष्कर्म को लेकर कड़ा कानून बनाया है जिसका की असर देखा जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि दुष्कर्म को रोकने के लिए कानून के साथ साथ समाज का मन का परिवर्तन भी आवश्यक है। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज अल्प प्रवास पर जबलपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने तमाम बातें शिवराज सरकार के खिलाफ बोली थी। न्यूज़ ऑफ भारत के लिए जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। अभी लोकसभा का मानसून सत्र संपन्न हुआ है, जो कि 17वीं लोकसभा का चौथा सत्र था और ये सत्र कई मायनों में अपने आप में ऐतिहासिक सत्र है। कोविड जैसी महामारी के बावजूद भी देश की संसद ने अपने संवैधानिक कर्तव्यों का जिस तरह से पालन किया है वो अपने आप में एक इतिहास है। देर रात तक बैठकर संसद चली है और कोविड जैसी महामारी से जो खतरे उत्पन्न हुए हैं, संक्रमण ना हो पाए, इसके लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। सुरक्षा संबंधित जितने भी प्रोटोकॉल हैं उन सभी का पालन किया गया। आप सभी जानते हैं कि 4-4 घंटे के सत्र थे लोकसभा और राज्यसभा के, और जब किसी भी एक सदन का सत्र चलता था तो दूसरे सदन में भी सदस्य बैठा करते थे, यानी लोकसभा की कार्यवाही चलते समय राज्यसभा में भी सदस्य उपस्थित होते थे और वर्चुअली संवाद और भाषण हुआ करते थे। और बहुत अच्छी बात यह रही है कि इस सत्र में जो प्रोडक्टिविटी थी, उत्पादकता थी, वो लगभग 167% रही है, जो अभी तक किसी भी सत्र की तुलना में बहुत अधिक है। 14 सितंबर से ये सत्र शुरू हुआ था, जो रविवार और शनिवार को भी चला। ये भी देश में पहली बार ही हुआ है और इसकी 10 बैठकें कुल मिलाकर आयोजित की गई थी। होना कुल 37 घंटे का काम चाहिए था, लेकिन 60 घंटे इसमें काम किया है। इसके दौरान इसके लगभग जो 68% यानी 68% समय था, उसका उपयोग विधायी कार्यों में और 32% गैर विधायी कार्यों में इसका उपयोग हुआ है। 25 विधेयक इतने कम समय में पारित किए गए, 16 सरकारी विधेयक पुरस्कृत किए गए, राज्यसभा में 6 विधेयक पुरस्कृत किए गए। इस तरह से 25 विधेयक पारित हुए हैं और जितने भी विधेयक पारित हुए ये सभी के सभी लोक महत्व के थे, जिनमें प्रमुख रूप से आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020, कृषक सशक्तिकरण संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक 2020, उपजीविका जन्य सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 ये अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक रहे। कोविड के संदर्भ में भी सदन में 193 के अंतर्गत चर्चा की गई, जो 5 घंटे से भी ज्यादा समय तक चली है।
हम सभी इस बात को भली भांति जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रारंभ से ही किसानों के हित में, किसानों के संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है। और इस सरकार की कोशिश नहीं है कि लुभाने वाली घोषणाओं के बदले किसानों के हित में ठोस और सशक्त कदम उठाए जाए। किसानों की आमदनी दोगुनी हो, ये देश के प्रधानमंत्री का संकल्प है और इसलिए एक के बाद ऐसे सभी उनके लिए आवश्यक सुधार कार्य कानूनों में किए जा रहे हैं। उसी दिशा में कृषि सुधार विधेयक देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, विश्व के सर्वमान्य नेता माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पिछले 70 सालों में दशकों तक हमारे किसान भाई बहन कई प्रकार के बंधनों में जकड़े हुए थे और बिचौलियों के कारण उनको उनकी उपज का सही दाम नहीं मिलता था। और ये जो विधेयक पारित हुए हैं, जो अब कानून बन चुके हैं, इसके कारण किसानों को इससे मुक्ति मिलने वाली है। किसान खुशहाल, समृद्ध होगा और उसके हाथ में उसकी पूरी उपज होगी। अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी मर्जी के मूल्य पर जो उसको बाजार में अलग अलग स्थानों पर मिलने वाले होंगे, उसमें देश में किसी भी स्थान पर वो अपनी उपज को बेच सकेगा। ये पहली बार है कि किसानों को इस तरह की आजादी मिल रही है। लेकिन विपक्षी दलों ने, खासतौर से कांग्रेस और उसके साथ बाकी के दलों ने मिलकर अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस कानून का, जो विधेयक उस समय चर्चा हो रही थी, उसका विरोध किया। जबकि स्पष्ट रूप से तय कर दिया गया था कि जो नया विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है, उसके अनुसार जो कानून बनने जा रहा है, उसमें ना ही एमएसपी समाप्त होने जा रही है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जारी रहेगी। किसान को आजादी रहेगी। पहले की तरह मंडी का व्यापार भी चलता रहेगा। वो चाहे तो मंडी में लाकर अपनी उपज बेचे या वो चाहे तो देश में किसी भी स्थान पर अपनी उपज को लेकर बेच सकता है। कई तरह के भ्रम फैलाए गए कि इसके अंतर्गत व्यापारियों से जो समझौते होंगे किसानों के, उनकी उपज को लेकर, उसमें किसान की जमीन चली जाएगी। बड़ा स्पष्ट रूप से इसमें कहा गया है कि सारे अधिकार किसान के हाथ में सुरक्षित हैं। किसान जब चाहे अपना एग्रीमेंट, अपना अनुबंध निरस्त कर सकता है, जबकि करार करने वाले व्यापारी को ये छूट नहीं है। उसने एक बार एग्रीमेंट किया तो वो किसान की मर्जी के बगैर उसको समाप्त नहीं कर सकता, और अगर वो समाप्त करता है तो उसको हर्जाना देना होगा, और किसान अगर समाप्त करता है तो उसको किसी तरह का कोई भी हर्जाना नहीं देना होगा। किसान की जमीन पर केवल और केवल किसान का ही अधिकार होगा। इस तरह से बड़ी स्पष्टता के साथ लोकसभा के भीतर देश के कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने सारी बातों को रखा। दुर्भाग्य से कांग्रेस के पास कोई तर्क नहीं था, और अच्छी बात यह रही है, आश्चर्य की बात भी जिसे हम